गीता जी कहती है चतुर्विधा भजन्ते माम। गीता का प्रसाद है 7वां अध्याय। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। अब चलो सुनते हैं कि भगवान किस तरफ संकेत कर रहे हैं। कौन भजता है? पहला आर्त। आर्त यानी दुख, करुणता, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति जीवन में आई हो तो थोड़ा भजन बढ़ा लेना चाहिए, प्रार्थना कर लेनी चाहिए। उस संकट का ज्यादा चिंतन न करके संकटहारी भगवान और सद्गुरु की शरण जाते हैं तो वो रक्षा करते हैं। मैंने लाखों को देखा और मैंने अपने जीवन में भी कई बार देखा है। विचलित नहीं होना चाहिए। किसी भी समस्या का हल होता है, किसी भी परिस्थिति से उबरने का उपाय होता है और प्रार्थना में भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि हम हर परिस्थिति से, हर दुखों से, हर संकटों से निकल सकते हैं बचकर, और उन दुख, कष्ट, मुसीबतों का सामना करने की शक्ति भी हम भगवान और गुरु से प्रार्थना करके प्राप्त कर सकते हैं। बल मिलता है। ये भगवान के संसार में व्यवस्था है। प्रकृति में कहीं से भी चोट आवे, कहीं से भी दुख आवे तो समझना चाहिए कि इधर हम अटक गए थे, इसलिए भगवान ने छुड़वाने के लिए ये मुसीबत भेजी है। इसलिए भगवान खराब नहीं है, भगवान हमारा कल्याण करना चाहता है। और वो किसी भी रूप में, चाहे तो मुसीबत के रूप में भी परमात्मा है, दुख के रूप में भी हमें लगता है दुख, वो तो हमारा मंगल चाहता है। संसारियों के जीवन में तो थोड़ी सी तकलीफ आती है ना तो भी वैसे ही घबरा जाते हैं। लेकिन साधक जानता है आया है तो जाएगा। दुख भी कब तक? दुख भी रहने वाला नहीं है। बापूजी बोलते ना कई बार, अपने घर की दीवार पर लिख लेना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों से, बस इतना ही सूत्र, ये भी बीत जाएगा। क्या लिखना है? ये भी बीत जाएगा। चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, दृष्टि पड़ती रहे सबकी उस सूत्र पर। बड़ा काम करेगा जीवन में ये। दुख आवे, अचानक ध्यान जाए, बीत जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा जीवन। सुख आया, बीत जाएगा, तैयार रहे, चक्र घूमता है। हकीकत में तो सुख आ जाए ना तो भजन बढ़ाना चाहिए। लोग भूल जाते हैं सुख में। सुख आवे, अच्छा आवे दिन जीवन के, भजन बढ़ाना चाहिए, सेवा बढ़ानी चाहिए, दान पुण्य सुमिरन संयम सदाचार ये सब बढ़ा लेना चाहिए। सत्संग का प्रसाद जीवन में समय निकाल कर बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि वो दुख में काम आएगा। सुख आया है, ये चक्र है, घूमता है, दुख आएगा, पक्की बात है। जो आया वो जाएगा। जन्म लिया, मरेगा अवश्यम भावी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जाना ही है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी उठने का समय निश्चित, बस स्टैंड से बसें उठने का समय निश्चित। थोड़ा बहुत किसी कारण से आगे पीछे हो सकती है। एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ने का समय भी निश्चित, लेकिन ये शरीर रूपी गाड़ी संसार से कब, कैसे, किस निमित्त से उठेगी, कहां से उठेगी, ये कोई नहीं जानता। तैयार रहिएगा। जो आता है वो जाता है, जो मिलता है वो भी छूटता है। 4 दिन का मिलन, फिर भी छुड़ना, आना फिर जाना, जन्मना तो मृत्यु अवश्यम भावी। दिन तो उसका दूसरा पहलू है क्या? रात। अंधेरा दूसरा पहलू है उसका, उजाला। सुख उसका दूसरा, दुख, सुख, हानि, लाभ, अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छा, बुरा,
सब उसके एक पहलू नहीं है, दो हैं, दोनों आते हैं। इसलिए सुख में फूलो मत और दुख में भूलो मत। क्या करें, अब भजन छोड़ दिया और दुख आते हैं उसी समय छोड़ते हैं, और ज्यादा गड़बड़ बढ़ती है। जिस समय मुसीबत आती है उसी समय छोड़ देते हैं, सत्संग भी छोड़ देते हैं। कितना आश्चर्य है। गुरुजी एक कथा सुनाया करते हैं कि एक शांता और एक कांता, दो नाम की बहनें, ध्यान से सुनना मेरी बहनें, भाई, देवता, पिता, प्रणाम है आप सबको। शांता और कांता नाम की दो बहनें रोज सत्संग में जाती थी, साथ में आना जाना, मिलना जुलना, मित्रता हो गई। बीच में कांता 15 दिन से गायब हो गई, सत्संग में नहीं आई, भजन कीर्तन में नहीं आई। जब 15 दिन के बाद अचानक मिलती है तो शांता कांता को कहती है कि मेरी बहन कांता 15 दिन तक कहाँ चली गई थी? कहीं बाहर गांव गई थी? शादी में? कहा नहीं नहीं, शादी में भी नहीं गई, कहीं बाहर गांव नहीं थी, यही थी। तो सत्संग में नहीं आई, भजन कीर्तन में नहीं आई, तू? मैं याद कर रही थी तुमको। हाँ करती होगी, याद तो मैं भी कर रही थी, पर क्या करें, बुखार आ गया था, तबीयत खराब हो गई। और ऐसे में ही हमारा नौकर जो है ना रामो, वो भी अपने गांव चला गया छुट्टी लेकर। अब घर का काम करना, ऐसे में बच्चों की परीक्षाएं शुरू हुई, उनको भी होमवर्क करवाना, याद करवाना, लेसन पक्के कराओ, ये पाठ पक्का कराओ, उनका भोजन बनाओ, घर में कपड़े धोवो, साफ सफाई करो, और साथ में शरीर में भी तब रोग आ गया। पति ऑफिस पर जाए, हाथ में टिफिन तैयार करके दो, ये सब दुनिया भर के काम बढ़ गए। आधा घंटा भी लेट नहीं पाई, आराम नहीं कर पाई, और देखो सवेरे से रात तक कैसे समय 10 बज जाते हैं रात के, फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए नहीं आ पाई। अब देखिए शांता कांता को क्या बोलती है। शांता ने कहा कि तुम सही कहती हो, हम सब संसारी इसी तरह काम में ऐसे उलझ जाते हैं, समय तो ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता, और देखते ही देखते बुढ़ापा आ गया, सब ढल गया, शाम हो गई, मौत भी आ जाती है, और इसमें सब काम यहीं रह जाता है, छूट जाता है। रिश्ते बनाए वो भी सब यहीं के यहीं धरे रह जाते हैं और जाना पड़ता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कांता, कि साधु संत भक्त भगवान को भजन करने वाले, भक्ति करने वाले और भी हैं, उनको भी संतान होती है, उनके भी नाते रिश्तेदार होते हैं, उनके भी शादियां ब्याह होते, चलता ही रहता है कुछ न कुछ। फिर भी एक बड़ी बात उनके जीवन में हमने देखी कि वो सब करते हुए भी भजन को नहीं छोड़ते, वो भजन नहीं छोड़ते। और हम गलती ये कर देते हैं कि हम सब काम कर लेते। अब तुम्हारा ही देख लो बहन, बुरा मत लगाना कांता, अब तुम्हारा शरीर भी खराब था, बुखार आया, तुम बता रही हो, बुखार आया, नौकर भी नहीं था, काम किया, खाना खाया, खिलाया, घर में साफ सफाई, कपड़े धोना, परिवार चलाना, पति ऑफिस पर जावे, उनको भी टिफिन बना के रखो, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सुबह से शाम, रात के 10 बजे तक तुमको फुर्सत नहीं मिली, तो सब तो तुमने किया, भोजन भी बनाया, कपड़े भी धोए, समय पर सब बच्चों का भी ख्याल रखा, तो छोड़ा तो क्या छोड़ा, क्या छूटा? सत्संग भजन छूटा। तो जो मुख्य करना था वो छोड़ दिया। इसका कारण क्या हो सकता है? हम भक्ति की, भगवान के भजन की, सत्संग की महिमा को इतना महत्व नहीं देते, बस यही कारण है, यही कारण है। हमको इतनी महत्ता उसकी नहीं लगती है। संसार को जितना महत्व देते हैं, जितना हम घर के काम, दुकान, व्यापार, ये वो सब जितना महत्व देते हैं, उससे आधा महत्व भी अगर भगवान की भक्ति, भजन को महत्व दें, नाम स्मरण को महत्व दें और समझ जाएं, तो यूं कल्याण हो जाए।